हेलो गाइस, मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए एक नई पिका कार्ड नई रीडिंग लेकर रिगार्डिंग अंकित फीलिंग्स फॉर प्रियंका एंड प्रियंका फीलिंग्स फॉर अंकित एंड उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके एनर्जी अपडेट्स देखेंगे हम। तो देखते हैं कि अंकित की, ये मेरे हाथ में प्री शेपर्ड कार्ड्स है। सो हम देखेंगे कि प्रियंका और अंकित की जो लाइफ है उसमें क्या चल रहा है आजकल। ठीक है। अंकित की करंट फीलिंग्स क्या है स्पिरिट्स, अंकित की करंट फीलिंग्स फॉर प्रियंका मुझे बताइए। दो कार्ड्स अपने आप निकल कर आए हैं। ओके, अंकित की करंट फीलिंग्स फॉर प्रियंका। ओके, अंकित की करंट फीलिंग्स फॉर प्रियंका। देखो भाई, एक्चुअली क्या है कि जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं उससे तो मुझे यही समझ में आया है कि फिलहाल अंकित अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं। फिलहाल जो है अंकित अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर, अपने पैसों पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि हमने अंकित की एनर्जी प्रियंका के लिए जानी थी, तो इससे पता चलता है हमें कि जो अंकित हैं वो प्रियंका के साथ अपना रिलेशनशिप वर्कआउट करना चाहते हैं। ये देखिए, इसको वर्कआउट करना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत है आजकल, प्रियंका की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत सोचते हैं उसके बारे में और बहुत पैशन है उसको लेकर, बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्टिव हैं। और हो सकता है कि प्रियंका को इम्प्रेस करने के लिए ये जो है बहुत स्टाइलिश बन के आजकल तैयार वैयार होके उसके साथ घूमते हो, या उसको इम्प्रेस करने के लिए जो है अपनी बॉडी पे वर्कआउट कर रहे हैं, अपने हेयर स्टाइल पे वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे वर्कआउट कर रहे हैं। मतलब बहुत अट्रैक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी एनर्जीज को चेंज कर रहे हैं ये। ठीक है। और प्रियंका को लिए वो सोचते हैं कि वो उनकी पास्ट लाइफ, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इनको, या उनकी सोलमेट हो सकती हैं ये। ठीक है। और ये जो है इनको जजमेंट देना चाहते हैं। अगर पुराना कभी कोई दिल दुखाया है प्रियंका का तो उसको लेके जजमेंट देना चाहते हैं। मैं क्यों इस चीज़ को लेके श्योर हूँ, क्यों प्रियंका के साथ वो वर्कआउट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रियंका को अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। बिल्कुल उसके साथ ये कार्ड ऐसे आए हैं, एक के नीचे एक। ठीक है। तो ये वर्कआउट करना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव भी हैं प्रियंका को लेकर, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं कि मिलूंगा तो ऐसे करूँगा, मिलूंगा तो वैसे करूँगा, ये करेंगे हम लोग, वो करेंगे हम साथ में। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि और लड़कियाँ इनके आसपास नहीं है, बट इनको प्रियंका के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। बहुत सारी लड़कियाँ इनके ऊपर मरती हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स इनको आते होंगे,
बट इनको जो अट्रैक्शन प्रियंका की तरफ फील होता है वो किसी और के लिए फील नहीं होता। प्रियंका उनको सोलमेट क्यों लगती है? क्योंकि प्रियंका को ये बहुत ज़्यादा वाइफी मटेरियल देखते हैं, बहुत घरेलू देखते हैं, क्वीन की तरह चमकता हुआ देखते हैं। प्रियंका के अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि वो मेरी बीवी बनने के लायक है। या तो उनको मदरली फिगर जैसी लगती है, वो मतलब एक जैसे माँ में सारी क्वालिटीज़ होती है ना, माँ प्यार भी करती है, समझाती भी है, डांटती भी है, लड़ती भी है। या फिर उनको वाइफ मटेरियल जैसी फीलिंग आती है प्रियंका को देखकर। माँ की फीलिंग ये नहीं कि वो उसको माँ समझते हैं अपनी, माँ की फीलिंग ये कि जैसे मदरली फिगर होती है ना, एक घरेलू औरत, वैसी फीलिंग आती है उसको देखकर। या फिर एक क्वीन की फीलिंग आती है कि वो परफेक्ट है, बिल्कुल जैसी भी वो बिल्कुल परफेक्ट है। और या फिर ये प्लान कर रहे हैं कि प्रियंका को प्रपोज करें, शादी करें। आजकल इनके दिल में उसके लिए ना कुछ डिफरेंट फीलिंग्स हैं। ये शादी वादी की फीलिंग्स प्रियंका इसके अंकित की तरफ से हैं, अंकित के दिल में है। या तो उसको वैसा देखते हैं कि चाहे उनके दिल में शादी की फीलिंग्स या ना हो या ना हो, या करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन वो इस तरह से देखते हैं कि हाँ, कि अगर मैं किसी लड़की से शादी करूँगा तो प्रियंका जैसी होनी चाहिए, प्रियंका जैसी फीलिंग्स। क्योंकि वो अपना रीज़न पे, और ये 10 ऑफ ये वो क्यों जजमेंट क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने इसका दिल दुखाया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सॉरी 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। लेट मी क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, मैंने कहा कि जजमेंट क्यों देना चाहते हैं। इनकी आंखों के सामने पट्टी बंधी हुई थी, इनको सब कुछ इनके सामने था कि वो कितनी प्यार करती है, कितना वो केयर करती है, लेकिन फिर भी इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की वजह से, पास्ट रिलेशनशिप की वजह से इन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी चढ़ा रखी थी। इनके सामने ही था सब कुछ कि प्रियंका कितने केयर करती है, कितना प्यार करती है इनको, लेकिन ये देख कर भी अनजान बनते थे। और इसकी प्रियंका की लाइफ में इन एंड आउट रहते होंगे और बहुत अपनी ईगो में रहते होंगे कि जैसे पता नहीं मैं तो क्या ही हूँ, ठीक है। लेकिन ये अब जो है उसकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक हैप्पी फैमिली। मुझे एक बार ये देखना होगा कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्पिरिट्स, ये क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मुझे आज इतनी नींद आ रही है ना। ये एक्शन लेना चाहते हैं और यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैंने कहा ना, ये एक्शन लेने के मूड में है। मेरे कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते, मैं ऊपर से कहानियाँ नहीं बनाती। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है स्पिरिट्स? 10 ऑफ कप्स का मैरिज का कार्ड क्यों आया है? 2 कार्ड और चाहिए होंगे स्पिरिट्स। देखा, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं क्योंकि उनको वो बहुत अबेंडेंट लगती हैं। एक नई शुरुआत चाहते हैं, बहुत पैशनेट बिगिनिंग है, बहुत सेक्सुअल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या गार्डेड थे पास्ट के अंदर, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ये कार्ड अब आया, गार्डेड थे ना पहले, ये ईगो में थे और ये सिचुएशन थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी ये हो सकती है कि इनकी ईगो हो सकती है, कोई और पर्सन हो सकता है इन दोनों के बीच में, या इनकी फैमिली हो सकती है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से, और प्रियंका के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। एक नई शुरुआत करेंगे, एक बिगिनिंग। क्योंकि वो अब पता क्या सिचुएशन है, प्रियंका अब अंकित को हो रही है इनसिक्योरिटी, क्योंकि प्रियंका के साथ है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे ऑप्शंस, और उसको पता है कि प्रियंका के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है कि सारी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। तो अब हो रहे हैं इसको अंकित को अट्रैक्शन। अब वो बहुत जल्दी अभी अपने काम से फ्री होकर ये इसकी तरफ एक्शन लेंगे, और हो सकता है कोई सेक्सुअल इंटीमेसी इनके बीच में हो जाए, या कुछ अपने दिल की बात जाके प्रियंका को कहें। मीडिया के सामने ये क्या कह रहे हैं मुझे हमें नहीं पता, लेकिन ये मुझे इस पॉसिबिलिटी लग रही है। कम्युनिकेशन इनकी शुरू होने वाली है, क्लियर कम्युनिकेशन होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो इनकी ब्लॉकेजेस थी कम्युनिकेशन के बीच में, लड़ाई झगड़े, वो क्लियर कम्युनिकेशन होगी और व्हील ऑफ फॉर्चून इनके फेवर में टर्न होगा। अभी हो सकता है शायद ये रेडी ना हो शादी के लिए, लेकिन फ्यूचर में मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लीज क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लीज क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। या यूनियन होगा दोनों का, और अपना क्या कहते हैं, इनकी जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग होने वाला है फ्यूचर में। पहले अंकित की एनर्जी ऐसी थी कि अपनी
मर्जी से इसकी लाइफ में आए, अपनी मर्जी से चलेगा। इसने अगर जब तक चलता रहा, मतलब लाइक वो जब तक डिमांड करती रही कमिटमेंट के लिए, जैसे उसने डिमांड करा कमिटमेंट के लिए तो ये भाग गए और बहाने बना दिए और उसको टाल दिया किसी तरह से। लेकिन जब तक अपना वो नहीं कह रही कमिटमेंट के लिए, तो तू मेरी फ्रेंड है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ये है वो है। मतलब अंकित की एनर्जी ऐसी थी कि कोई रिश्ते में बंधना नहीं चाहते थे वो। पास्ट में तो ऐसा ही था। अब देखते हैं कि प्रियंका की एनर्जी क्या है। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, मुझे प्रियंका की एनर्जी जाननी है अंकित के लिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मेरी मदद कीजिए प्लीज़। अंकित के लिए ये कार्ड मुझे लगता है गलत दिया गया। सन, ये पहले भी आना चाहता था। क्वीन ऑफ कप्स आया था या किंग ऑफ कप्स है, देखो। ये कार्ड मैंने रखा, पहले निकल आया था, फिर ये रख दिया था मैंने, फिर आ गया। देखिए ये क्या हो रहा है कि प्रियंका जो है अंकित से जजमेंट चाहती है। वो चाहती है कि कोई फैसला ले वो हम दोनों के रिश्ते के बीच में। सारी अबेंडेंस चाहती है, खुशियाँ चाहती है, उनके साथ फैमिली चाहती है, बेटा चाहती है, एक खुशी वाली ज़िंदगी बिताना चाहती है जो हैप्पी मैरिड लाइफ होती है। और वो इसके बारे में बहुत सोचती है कि कब होगा। सुबह से जागी हुई हूँ मैं, ऐसे मत देखो। द हर्मिट, please clarify the hermit card please। please clarify the tower। देखा टावर, बट टावर का मुझे ये कार्ड्स रख के दोबारा से शफल करके निकालूंगी। मुझे लगता है ये कार्ड्स नहीं लेने चाहिए, दोबारा निकालती हूँ। please clarify the tower। Please clarify the tower with one more card। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि वो कार्ड नहीं लेने चाहिए। देखिए, तो ये जजमेंट चाहती है, कमेंडेंट लाइफ चाहती हैं, खुशियाँ चाहती हैं जिसमें सब कुछ हो उनके पास। मतलब अंकित हो, प्रियंका हो, अच्छी फैमिली हो, बेटा हो, उनको सब कुछ। ये हर्मिट मोड में रह के सोचती रहती हैं ये कि इनके दिल में अंदर ही अंदर ये चलता रहता है। ये इसको मैनिफेस्ट कर रही हैं, उनके साथ सेलिब्रेशन चाहती हैं, यूनियन चाहती है, पार्टी करना चाहती है, घूमना फिरना चाहती हैं। और लेकिन इनको ना बहुत ज़्यादा मतलब लाइक इनके बीच में टावर मूवमेंट आ गया है। टावर मूवमेंट, ये उस टावर मूवमेंट आ गया नहीं है, टावर मूवमेंट के बारे में सोचती हैं जब उनके बीच में वो आया था मतलब जब उनकी 5 महीने आसपास शायद बात नहीं हुई थी, तो उस टावर मूवमेंट के बारे में सोचती हैं। तब का ना प्रियंका का दिल दुखा हुआ है, तब का प्रियंका का दिल टूटा हुआ है, क्योंकि अंकित ना खुल के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, तो उसने अपनी फीलिंग्स को ना उसने भी बंद कर लिया है। आप पूछ रहे थे ना कि नहीं वो कहती नहीं है, वो तो कहती है हम फ्रेंड्स हैं, तो बेचारी क्या कहे। उसका दिल टूटा हुआ है अंदर से, उसकी आत्मा टूटी हुई है कि जिस लड़के से मैं 2 साल से प्यार करती हूँ, वो मैंने उसको मना के मैं थक गई हूँ, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर करके मैं थक गई हूँ, उसको समझा के मैं थक गई हूँ, बट वो मान ही नहीं रहा है और वो शादी के लिए रेडी नहीं हो रहा है।
तो उसने क्या है कि अब उसने भी, प्रियंका ने भी अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं शादी को लेकर। देखिए ये कार्ड जैसे आए हैं, तो उसका दिल टूटा हुआ है, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को जो ना ब्लॉक कर दिया है। अब वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है शादी की फीलिंग्स को लेकर। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक शादी की फीलिंग्स को लेकर जो है वो अंकित ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है और अंकित कुछ बोलता नहीं है, और इस वजह से प्रियंका ने भी अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक कर दिया है। तो ये काफ़ी शॉकिंग है उसके लिए। लेकिन वो चाहती हैं कि वो उसके साथ यूनियन करें, एक किंग की तरह उनको अपने प्यार का कप ऑफर करे, यूनियन चाहती हैं। और हो सकता है कि ये जो है कोई थर्ड पार्टी, इनकी ईगो भी हो सकती है, या अंकित का बिहेवियर भी हो सकता है, क्योंकि उसे प्रियंका चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। वो खोना भी नहीं चाहता प्रियंका को और उसके साथ भी नहीं रहना चाहता कम्प्लीटली। और हो सकता है कि ये जो है पर्सन मतलब लाइक वो उनके साथ ट्रैवल करना चाहती है, उनको अपना वर्ल्ड समझती हैं प्रियंका, लेकिन वो क्रॉस रोड पर हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई टेन ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई टेन ऑफ वॉन्ड्स। Please clarify ten of wands with one more card. ओके ठीक है, तो उसने लेकिन बहुत पेशेंस रखा हुआ है, बहुत हिम्मत रखी हुई है उसने इस रिलेशनशिप में। अनहेल्दी अटैचमेंट है उसको प्रियंका को, लेकिन वो बहुत क्रॉस रोड पर है। वो अंकित को लेके बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि वो क्या करेगा आगे। वो शादी करना चाहती है, उसके दिमाग में अभी भी वही है। और अंकित कुछ बोलता नहीं है, तो इस वजह से बहुत दिक्कत है। पहले शायद वो रिलेशनशिप में उनका ब्रेकअप हो गया था, बातचीत नहीं होती थी, वॉकआउट कर गया था। लेकिन अब वो चाहती हैं एक नई शुरुआत हो, दोनों नई शुरुआत चाहते हैं, और दोनों अपना को मतलब दोनों अब एक दूसरे को अपना उनका सोलमेट समझते हैं। तो ये था क्विक एनर्जी अपडेट, बाकी का हम लोग बाद में करेंगे। और क्या है कि मतलब लाइक मैं थोड़ा बिजी चलती हूँ, तो परेशान मत हुआ करो। आज भी मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों ने कहा था, अदरवाइज़ मेरा मन नहीं था बनाने के लिए वीडियो, क्योंकि यार सब्सक्राइबर्स तो हैं नहीं इतने ज़्यादा, सपोर्ट तो करते नहीं हो तुम लोग, क्या फ़ायदा फिर वीडियो बनाकर। अपना टाइम मैं निकाल कर वीडियो बनाती हूँ तुम्हारे लिए, और फिर तुम मुझे क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। देखते हैं इनके अंकित के लव मैसेजेस क्या हैं प्रियंका के लिए। मैं तो ये पढ़ना ही भूल गई। और प्रियंका के मैसेजेस क्या हैं अंकित के लिए। अभी लेते हैं कार्ड दोबारा। अंकित के मैसेज क्या है, अंकित की क्या फीलिंग्स है प्रियंका के लिए। ओके, अंकित की क्या फीलिंग्स है प्रियंका के लिए। अंकित की फीलिंग्स प्रियंका के लिए। अंकित की फीलिंग्स। देखिए, अंकित प्रियंका को अपना लॉयल कंपेनियन समझता है। वो सोचता है कि इससे ज़्यादा लॉयल लड़की कभी नहीं हो सकती उसकी लाइफ में। ये लॉयल कंपेनियन कार्ड है, तो लॉयल कंपेनियन समझता है, उनको कमिटेड हैं एक दूसरे के लिए, ना चाहते भी बिग बॉन्ड के अंदर वो कमिटेड हैं। ठीक है, ये सोलमेट ही हो सकते हैं। उनको लगता है प्रियंका उसकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स, ये आया है कार्ड। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये अंकित की एनर्जी है। और आई वांट ओल्ड ग्रो ओल्ड विद यू। अगर ये ओल्ड ग्रो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये तो तभी होगा ना जब शादी करेंगे एक दूसरे से। और उसको स्पाई करते रहते हैं, छुप छुप के उसको देखते रहते हैं, उसके बारे में पढ़ते रहते हैं मैगजीन्स में, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब उसके जानते रहते हैं। फ़ोन पे कनेक्ट रहते होंगे उसके साथ, या उसको उसकी किसी से पता करते रहते होंगे अपने सोर्सेज से। अच्छा, व्हाट आर द कनेक्ट एनर्जी ऑफ अंकिता फॉर प्रियंका फॉर अंकित। वो तो हमेशा यही चाहेगी, आई विल नेवर लेट यू गो। उसको जाने देना नहीं चाहती। ठीक है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा था ना, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अनहेल्दी अटैचमेंट ऑब्सेशन है।
और अगर उसने प्रियंका ने कोई दिल दुखाया अंकित का तो वो माफ़ी मांगती है उसके लिए। सो ये दूसरे को स्पाई कर रहे हैं, अंकित के टाइम पे भी आया था और वो कहती है लेट्स गेट एंगेज्ड। सो ये तो प्रियंका की फीलिंग्स हैं अंकित के लिए, ठीक है। अब मैं देखना चाहूँगी कि एक बार और कंफर्म करेंगे कि इनकी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इनको। अगर आप लोग मुझे टैरो कार्ड्स देना चाहते हैं और डिटेल रीडिंग के लिए तो आप मुझे टैरो कार्ड्स गिफ्ट कर सकते हैं। उनका नाम है टी लीव्स टैरो कार्ड, वो अमेज़ॉन पे मिलेंगे आपको। और अगर आपको किसी को गिफ्ट करने हैं तो मुझे गिफ्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन पे ख़रीद के। अगर आपको मेरा यूके का एड्रेस चाहिए तो आप मुझे बता दें, अब उनको मिलेगा जो मुझे गिफ्ट करना चाहते हैं टैरो कार्ड्स अमेज़ॉन से ख़रीद के, ताकि मैं और डिटेल रीडिंग कर सकूँ। देखिए, वो स्पिरिट्स कह रहे हैं कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल एक्सपेक्टेशंस। तो उनको प्रियंका को ओपन माइंड रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हो सकता है। मैंने कहा था आप लोगों का इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या फिर ये सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। और स्पिरिट्स कह रहे हैं पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स यही हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है रेड फ्लैग्स, या इनके बीच में दो लोगों के बीच में कोई और ना आ जाए, या इनका ईगो हो सकता है रेड फ्लैग्स, ये हो सकता है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है इनको। और निकालती हूँ एक कार्ड। यू डिज़र्व लव। प्रियंका के लिए ये एडवाइस है कि यू डिज़र्व लव, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो इनको एक्सप्लोर करना चाहिए अपने इस बॉन्ड को। तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि काफ़ी डिटेल में वीडियो करूँगी। तो ये एक क्विक एनर्जी अपडेट था आप लोगों के लिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थोड़ा सा सेटल हो जाऊँ मैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। इन द मीन वाइल कीप लविंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग मी। एंड अभी तक 1500 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं, सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज कि अब तो 1700 सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।